अब सोचना रोहित शर्मा ने कि मैंने 2027 तक खेलना है या मैंने अब दोबारा टीम के करीब नहीं आना। ये तो वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना नहीं सोचा, अब अपनी कंट्री का सोचा, टीम का सोचा, सिस्टम का सोचा, प्लेयर्स ने डेवलप किए हैं। जो उसने ठीक ठाक एक लपाटा मारा है उन बंदों को जो वो कोशिश कर रहे थे कि वो टीम से बाहर हो जाए। लग रहा था 39 साल का। फील्डिंग काम कर रहा था, कल वो बाउंड्रीज पे डाइव मार रहा था। 39 ईयर्स का है वो। रोहित शर्मा ओल्ड इज गोल्ड। उसने बता दिया कि आज भी वो दुनिया के लिए, दुनिया की बॉलिंग के लिए डेंच इज बेटर है। वो जितना बड़ा वो प्लेयर है, जितनी रेंज ऑफ शॉट उसके पास हैं, वो एक पूरा बैट्समैन है, पूरी टीम है। एंड व्हाट अ ग्रेट साइट टू सी व्हेन रोहित शर्मा इज प्लेइंग, तो मज़ा आ जाता है। और क्या उसकी टाइमिंग है, क्या उसका खेलने का तरीका है। रोहित ने तो आज खुंदक में खेला, मैं क्लियर कट बात करता हूँ, बहुत सारे लोग अग्री करें ना करें, लेकिन उसको खुंदक तो थी भाई। इसलिए क्योंकि एक इतना बड़ा प्लेयर, उसको आप 3-4 फेलियर्स के बाद आप उस पर सवालात उठाना शुरू कर देते हैं। और फिर वो जिस कैलिबर का प्लेयर है भैया, वो जब मूड में होगा ना, जब उसका दिन होगा, तो उसने तो किसी को बख्शना नहीं है। और उसने आज बख्शा नहीं इंग्लैंड को, ठीक है। गौतम गंभीर साहब की जो ईगो थी, उसने इंडियन क्रिकेट को तबाह तो कर दिया। आप सबको पता होगा, गौतम गंभीर ने बोला, हैं मैंने अगर टेस्ट फॉर्मेट का बेड़ा गर्क कर दिया, मैंने अगर T20 फॉर्मेट का बेड़ा गर्क कर दिया, तो मैं तो फिर वनडे फॉर्मेट का भी बेड़ा गर्क करूंगा। और इतनी बड़ी क्रिकेट टीम, इतनी बड़ी क्रिकेट लेगेसी की मां बहन एक करवा दी आपने। जब बुरे दिन चल रहे होते हैं तो आप ऊंट पे भी बैठेंगे, कुत्ता काट लेगा आपका, ठीक है। तो ये डायलॉग मेरा गंभीर के साथ यही हो रहा है, ऊंट पे भी बैठा है, फिर भी गंभीर आ रहा है। और कौन आ रहा है ये? रोहित शर्मा अपना फैसला खुद करेंगे, क्योंकि उनका फैसला कोई करने की अब किसी में हिम्मत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है अब बोर्ड को बहुत सारे फैसले करने होंगे कि कौन टीम का माहौल खराब कर रहा है, किसने ये अफवाहें फैलाई, किसने ये कहा कि जरूरत नहीं है उनकी टीम में अब, और किसने ये कहा कि वो वर्ल्ड कप तक नहीं चल सकते। तो ये सारी जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही थी, उस पर इंडियन मैनेजमेंट को, उनके इनफैक्ट उनके बोर्ड को देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये कि जब आप कॉम्प्लेंसेट हो जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो फिर ये रिजल्ट्स आते हैं, जो कि इंडियन टीम के साथ हो रहा है। कि जब आप कहते थे कि 2 और 3 टीमें बन सकती हैं, तो वो ठीक है, अच्छी बात है कि टैलेंट का एक पूल है। बट अगर आप ये सोच के इंग्लैंड के टूर पे निकल पड़े थे, तो रिजल्ट यही आना है कि आयरलैंड से लेके इंग्लैंड तक आप सिर्फ एक ही मैच जीतने में कामयाब हुए। कामी भाई क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। अब सोचना रोहित शर्मा ने कि मैंने 2027 तक खेलना है या मैंने अब दोबारा टीम के करीब नहीं आना। ये तो अब उसने जवाब दे दिया कि मैनेजमेंट में बिल्कुल सही बात की है कि अब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये माहौल कौन खराब कर रहा है, कौन सिस्टम की खराबी करने की कोशिश कर रहा है, प्लेयरों को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहा है जो परफॉर्मर है। तो ये तो BCCI को सोचना है। और रोहित शर्मा ने जो जवाब दिया, जो सेंचुरी की है, वो कमाल की सेंचुरी बनाई है। मतलब मुझे है, मैं बार बार कामी भाई एक ही बात कहता हूँ आपको, मैं अब तो मेरे जुमले आपको याद हो गए होंगे भाई। इन लोगों ने मौका कब दिया है कि आप रिप्लेसमेंट का सोचें? कभी मौका दिया है? आज विराट कोहली जैसे खेल रहा था, बहुत आसान था वो भी अपनी 100 कर लेता। नजीब, इन्होंने मौके बल्कि दिए नए प्लेयर बनाने के। ये तो वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना नहीं सोचा, अब अपनी कंट्री का सोचा, टीम का सोचा, सिस्टम का सोचा, प्लेयर्स ने डेवलप किए हैं। खुद 2-2 महीने रेस्ट पे गए हैं, नहीं खेले, कोई बात नहीं की इन्होंने, नहीं हमने खेलना। जैसे हमारे यहाँ पे 2 मैच खिलाना पड़ जाए तो आधा पाकिस्तान सामने आ जाता, प्लेयर्स भी सामने आए थे कि हमें क्यों रेस्ट करवाया, हमें क्यों नहीं खिला रहे। ये तो मसला है। तो इन्होंने बड़े नंबर ऑफ मैचेस छोड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनको निकालने की जरूरत है। ये वो प्लेयर्स हैं, ये वो परफॉर्मर हैं जो अपनी खुशी से जाएंगे और अच्छे हाई नोट पे जाएंगे। ये नहीं कि बैड फॉर्म होगी तो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपना इम्पैक्ट, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी वैल्यू बनाई हुई है, सुपरस्टार है। तो इतना 3 दिन से जो डिबेट चल रही थी, हम कह रहे थे अगर जा रहा है तो बड़ा सैड होगा, बहुत सैड होगा, इंडियन टीम को मसले होंगे। तो मुझे लग रहा है कि इनको नजर आ गए हैं कि क्या मसले। तो आज देख लें विराट कोहली की बैटिंग, रोहित शर्मा की सेंचुरी, जो उसने ठीक ठाक एक लपाटा मारा है उन बंदों को जो वो कोशिश कर रहे थे कि वो टीम से बाहर हो जाए। अगले जब तक इंडियन टीम की अगली सीरीज नहीं आती, रोहित शर्मा की बात होगी, विराट कोहली की बात होगी कि निकाल लो, अगर हिम्मत है तो निकाल लो, जबरदस्ती निकाल सकते हो।
परफॉर्मेंस पे नहीं निकाल सकते। भाई कमाल यही है ना कि आज बासित भाई के साथ भी जब यही बात हो रही थी, मैंने कहा एक ही ऑप्शन है कि आज कर दे कोई बड़ा सा स्कोर, कर दे 100। और कहना आसान होता है यार, करना बहुत मुश्किल होता है कि आपके पीछे सारे एक पूरी मशीनरी लगी हुई है कि आपको टीम से बाहर करना चाह रही है कि बस सुपरस्टार कल्चर से जान छूटे, ये बाहर हो जाए किसी तरह। उसने बता दिया कि भाई मैं ऐसी नाम का सुपरस्टार थोड़ी हूँ, काम का सुपरस्टार हूँ। सब कह रहे थे लास्ट मैच है, अब तो उसने 100 कर दिया, और 100 भी बड़ा 100, 138, 110 बॉलों में 17 चौके 5 छक्के। फील्डिंग काम कर रहा था कल, वो बाउंड्रीज पे डाइव मार रहा था। 39 ईयर्स का है वो, पहला बैटर बना है इंडिया का जिसने लॉर्ड्स में 100 करा ओडीआई में। मैं हैरान हो गया कि आज तक लॉर्ड्स में वाइट बॉल में 100 ही नहीं है। ओल्डेस्ट प्लेयर जिसने इंडिया की तरफ से 50 करा, फिर 50 के बाद 100 कर दिया, ओल्डेस्ट प्लेयर। उसके बारे में बात हो रही है कि वो 2027 में हिस्सा नहीं होगा। मेरा ख्याल है प्रिविलेज टू वॉच उसकी बैटिंग थी कल, जिस वे में वो खेला है, लग रहा था 39 साल का, साथ में गिल को खिला भी रहा था। तो ओल्ड इज गोल्ड जो आपने जुमले सुने ना, ये जुमले नहीं है, ये हकीकत होती है। लेकिन आप किस तरह यूटिलाइजेशन करते हैं ये देखना चाहिए। इसी तरह मैं कुलदीप के लिए भी कहूँगा, उसको चांस देना चाहिए। कल इंजरी भी हुई है रोहित को, जो उसका हैमस्ट्रिंग का मसला हुआ है, ये थोड़ा अच्छी चीज़ नहीं है उसके लिए। उसको अगर आप खेलना है ना तो अपनी फिटनेस और अच्छी करनी पड़ेगी। फिटनेस पे तो किसी को पास भी नहीं आने देना चाहिए उसको, कोई फिटनेस पे बोल ही ना पाए। बाकी बैटिंग की बात है, बैटिंग में वो टॉप क्लास प्लेयर है जी, मिस्टर सिक्सर, कितने आराम से छक्के मारता है। रोहित शर्मा ओल्ड इज़ गोल्ड, उसने बता दिया कि आज भी वो दुनिया के लिए, दुनिया की बॉलिंग के लिए डेंजरस बैटर है। एक रोहित शर्मा पूरी टीम बन के सामने आया है, क्योंकि जितना बड़ा वो प्लेयर है, जितनी रेंज ऑफ शॉट उसके पास हैं, वो एक पूरा बैट्समैन है, पूरी टीम है, और उसने बहुत मारा है। और ईमानदार क्रिकेटर है, मुल्क के लिए जान देता है, खून डोलता है अपना। एंड व्हाट अ ग्रेट साइट टू सी व्हेन रोहित शर्मा इज प्लेइंग, तो मज़ा आ जाता है। और क्या उसकी टाइमिंग है, क्या उसका खेलने का तरीका है। लेकिन अगले सिलेक्शन अपनी ठीक करिएगा, अपनी टीम को ठीक बनाइएगा। यार आप लोगों को पता है, मैं कोई गौतम गंभीर का अगर कर इतना बड़ा फ़ैन नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे जहन में हमेशा ये बात रहती है कि इनके साथ इश्यूज़ बहुत हैं। मतलब कैसे बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटीज़ है ये दोनों, ख़ास करके गौतम गंभीर। इस दौरे पर इंडिया आयरलैंड से 2-0 हारा T20 सीरीज़, उसके बाद 4-0 फिर वो T20 सीरीज़ हारा इंग्लैंड से, और अब आज जो है 2-1 से वो वनडे सीरीज़ हार गया। इस लेवल पे अगर खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं जो लड़के जिनको कहा जा रहा है कि जी ये फ्यूचर है इंडिया का और ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है इंडिया के, तो भैया फिर तो सोचना पड़ेगा कि क्या सिलेक्शन सही हुई कि नहीं हुई, क्या गंभीर साहब अगरकर साहब सही कॉल्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रोहित ने तो आज खुंदक में खेला, मैं क्लियर कट बात करता हूँ, बहुत सारे लोग अग्रीड करें ना करें, लेकिन उसको खुंदक तो थी भाई, इसलिए क्योंकि एक इतना बड़ा प्लेयर, उसको आप 3-4 फेलियर्स के बाद आप उस पर सवालात उठाना शुरू कर देते हैं। आप किसी न किसी तरह से अपने मीडिया के लोगों के थ्रू, या उस पर फिर बीसीसीआई के सेक्रेटरी का भी आ जाता है कि नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, उसका लास्ट मैच नहीं है। इवन रिस्पेक्टेड क्रिकेट साइट लाइक क्रिक इन्फो तक लिखता है कि जी अनसर्टेनिटी उसके फ्यूचर पे, कि आखिरी मैच खेल रहा है रोहित शर्मा इंडिया के लिए वगैरह वगैरह करके। तो जाहिर सी बात है खुंदक तो चलेगी। और फिर वो जिस कैलिबर का प्लेयर है भैया, वो जब मूड में होगा ना, जब उसका दिन होगा, तो उसने तो किसी को बख्शना नहीं है, और उसने आज बख्शा नहीं इंग्लैंड को। ठीक है, बट आई थिंक कि जो रोहित की जो मैं मेंशन कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, वो इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि यू हैव टू व्हेन नाउ डेज इन क्रिकेट, in any sports, when you look at the performance of a team, you also have to also assess the sort of environment they're coming from. इर्द गिर्द जो उनके इन्वायरमेंट है, जो ड्रेसिंग रूम में इन्वायरमेंट है, जो मैनेजमेंट का रोल है, वो कितना इफेक्टिव है, क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है। एंड आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हियर कि आई डोंट थिंक कोई हालात इतने ठीक है। इसलिए क्योंकि यार जब आप सीनियर प्लेयर्स को इस तरह से उनके यानी कि बीसीसीआई सेक्रेटरी को बयान देना पड़ा है, तो दैट्स नॉट राइट एट ऑल। आई मीन आई थिंक रोहित शर्मा ठीक है,
उसकी फिटनेस का एक अलग लेवल होता है, वो उस तरह से फिट नहीं है जैसे कि दूसरे प्लेयर्स होते हैं। लेकिन यार आई मीन द गाइज रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ एंड ही शोड टुडे कि क्या वो किस किस्म का प्लेयर और कैसे वो प्रेशर को ऑब्जर्व कर सकता है। यानी कि इतना प्रेशर उसके ऊपर उसने दिखा दिया। कोहली तो दिखा ही रहा है काफ़ी अरसे से। तो इन दोनों को अगर आप मतलब टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनकी जगह बनती है नहीं बनती है, ये खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे अगला वर्ल्ड कप जो कि 1.25 महीने बाद है, 1.25 साल बाद है, तो देन यू आर इन्वाइटिंग ट्रबल फॉर योर ओन टीम। आप क्लियर कट में बात करूँ। और जब से गंभीर ने, लोग कहेंगे यार वहीद भाई गंभीर एशिया कप जीता, गंभीर चैंपियंस ट्रॉफी जीता, गंभीर T20 वर्ल्ड कप जीता, फाइन, ऑल दैट इज़ फाइन, बिकॉज वो एक इस्टेब्लिश्ड, उसको एक टीम मिली थी, कल्चर मिला था फ्रॉम राहुल द्रविड़, फ्रॉम रवि शास्त्री। लेकिन उसके बाद जो उसने इस टीम के साथ फंकारियाँ करना शुरू की है, वो भी तो आप देखो ना यार कि जहां जरूरत नहीं है। अब आई डोंट नो टैक्टिकली क्या ये लोग सोचते हैं यार, मेरी तो समझ में नहीं आता। गौतम गंभीर साहब की जो ईगो थी उसने इंडियन क्रिकेट को तबाह तो कर दिया, आप सबको पता होगा, क्योंकि इंडिया ने इस टूर पे पहले अपनी सीरीज हारी आयरलैंड के अगेंस्ट 2-0 से। हम सब सोच रहे थे कि यार चलो कुछ नहीं है जी, वो ट्राई है तो जी इंग्लैंड में जाके हरा देंगे। इंग्लैंड में जाते हैं तो इंडिया 4-0 से हारता है T20 सीरीज इंग्लैंड से। फिर हम सोचते कि यार वनडे तो इंडिया जीत जाएगा, क्योंकि वनडे में तो विराट कोहली, रोहित शर्मा है। गौतम गंभीर ने बोला हैं, मैंने अगर टेस्ट फॉर्मेट का बेड़ा गर्क कर दिया, मैंने अगर T20 फॉर्मेट का बेड़ा गर्क कर दिया, तो मैं तो फिर वनडे फॉर्मेट का भी बेड़ा गर्क करूंगा। तो जी सक्सेसफुली गौतम गंभीर ईगो डिस्ट्रॉय इंडियन टीम वेरी वेरी बैडली। इंडिया वनडे सीरीज भी हार गया भाईजान इंग्लैंड से। ये मैच आप हारे हो गौतम गंभीर साहब की वो सुस्त ईगो और गौतम गंभीर की वो घटिया तरीन सिलेक्शन। और भाई मुझे एक बात बताओ, ये इंडिया की टीम है या कोई युगांडा की टीम है? क्या आपके पास पीछे कुछ पड़ा ही नहीं हुआ? पुत्र एक चीज मैं आपको बता दूं, अब पता चला कि मोहम्मद सिराज क्या चीज है, मोहम्मद शामी क्या चीज है, भुवनेश्वर कुमार क्या चीज है। आज देखा ना हरप्रीत बरार को 97 पड़ गया। बेटा T20 में ये चीजें चल जाती हैं, बट वनडे क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में भयंकर टक्कर, ये चीजें नहीं चलती। ये चीजें चलवाने के लिए प्लेयर के पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस तगड़ा होना चाहिए। और इतनी बड़ी क्रिकेट टीम, इतनी बड़ी क्रिकेट लेगेसी की मां बहन एक करवा दी आपने। वो आयरलैंड से भी पिल रहे हैं, वो इंग्लैंड से भी पिल रहे हैं, फिर वो वनडे में भी पिल रहे हैं, वो टेस्ट में भी पिल रहे हैं। पीछे हाथ किया जी गौतम गंभीर है जी, वो चल क्या रहा है यार। हमारी पाकिस्तान की टीम हारती है ना, मैं समझ आती है कि यार इनके पास इन्हीं में तो इतनी एबिलिटीज ही नहीं है। जिस टीम में विराट कोहली खेल रहा है, जिस टीम में रोहित शर्मा खेल रहा है, वो टीम इंग्लैंड से 2-1 हार गई है। गौतम गंभीर का अब फैसला करना होगा, क्योंकि गौतम गंभीर ने आपको हर जगह पे जलील करवाया, हर जगह पे आपका मुंह काला करवा दिया। इस इतनी बड़ी क्रिकेट टीम क्या बेड़ा गर्क कर दिया इस बंदे ने। ऑस्ट्रेलिया 2023 का वर्ल्ड कप जीता था, वो क्यों जीता था? फेवरेट नहीं थे, वो बड़ी बुरी क्रिकेट खेल रहे थे। क्यों जीते थे? ट्रेविस हेड ने रन्स किए थे? नहीं, उनके पास जो फास्ट बॉलिंग में एक्सपीरियंस था ना, स्टार्क, हैजलवुड और कमिंस, उनके स्पेल्स की वजह से जीते थे। तो इंडिया को क्या मौत पड़ती है कि अपने वनडे फॉर्मेट में वो सीनियर प्लेयर्स लेके आना, जो सीनियर प्लेयर्स के पास तजर्बा है। क्या मौत पड़ती है? सिराज ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में नहीं खेल सकते। लास्ट रात को वाइट रेड बाल में इंग्लैंड में भाजन क्रिकेट करवा के गया। उसके बाद दूसरा आपको वो जो है वो मोहम्मद सिराज हो गया, आपका भुवी नहीं खेल सकता। खेल सकता है भुवी, शामी नहीं खेल सकता, खेल सकता है। हो गौतम गंभीर साहब गुड बुक्स में नहीं ना आते भाई। गौतम गंभीर साहब की गुड बुक्स में तो प्रासित कृष्णा, हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर आते हैं। जब बुरे दिन चल रहे होते हैं तो आप ऊंट पे भी बैठेंगे, कुत्ता काट लेगा आपका, ठीक है। तो ये डायलॉग मेरा गंभीर के साथ यही हो रहा है, ऊंट पे भी बैठा है, फिर भी गंभीर आ रहा है। और कौन आ रहा है ये कि अगर रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हो तो विराट कोहली क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है या जो 6 हिटिंग एबिलिटी है वो रोहित शर्मा की विराट कोहली से ज्यादा है। ये एक सच है, ये एक सच है। तो इसलिए रोहित शर्मा के अगले 30-35 रन भी बहुत अहम थे।
लेकिन वो बेचारा अकेला कितना मारेगा, ये जो बाकी के रखे हुए, ये जब जो मैच हारते उसी में श्रेयस अय्यर रन कर देता। आज अंडा नहीं, रोहित शर्मा ने जितनी गंभीर की मारनी थी ना उतने रन तो कर दिए उसने, हाँ, गंभीर तो की कर मारने दिए। वाले रन तो उसने कर दिए। सही बात है। अच्छा, ये बात ठीक है क्या रोहित शर्मा कम से कम 150 से ऊपर जाने चाहिए थे? हाँ, जाने तो ठीक है, चाहिए। वो वहां तक तो नहीं पहुंच सके। मुझे याद है 120-123 रन जब उनके थे तो वो थोड़ा सा लिंपिंग आ गई थी उनके, लिंपिंग, और उसके बाद से उनसे कुछ बॉलें भी उन्होंने मिस किए। अगर रोहित शर्मा और अगर गिल की आप बैटिंग देखेंगे तो आपको ये लग रहा था कि आप उस चेस तक जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा फर्क आपको नहीं नजर आ रहा था दोनों के रन्स के अंदर, इंग्लैंड के भी, और क्योंकि दोनों की विकेटें इन हैंड थी, इंडिया के पास भी विकेटें आपके पास इन हैंड है। इवन अगर वो 147 रन की जो पार्टनरशिप आप गिल की और रोहित शर्मा की देखते हैं, उसके बाद आपके पास तकरीबन 115-16 रन की पार्टनरशिप विराट और रोहित की लगी है। तो यार उन्होंने तो आपको उस वक्त मारा है जब आप तवक्को नहीं कर रहे थे। आप अपना चिल्लर बॉलर खिला के साले तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं मैं, मेरा रूट नॉट आउट ही रहा है मुझे सीरीज बात में। बताओ, वो विलजैक से वो बॉलिंग करा रहे हैं, रशीद को टच को उन्होंने रखा हुआ है, बीथल को उन्होंने आज सारा मैन ऑफ द मैच करवा दिया, बॉलिंग बैटिंग दोनों उससे करवा दी, 94 प्लस वो रन करके गया, बॉलिंग में उसने घंटा बजा दिया। इतनी स्लो बॉल कर रहा था, खेलने भी नहीं आ रही थी। रोहित शर्मा जो बोल्ड हुआ है वो उसकी बॉल की स्लोनेस की वजह से हुआ है। नहीं, एक बात बताया, बड़े रन 387 पर 3, ये एक माउंट क्लाइंबिंग टोटल है। ये लॉर्ड्स में इसको अचीव करना जो है ये किसी टुच्चुओं पुच्चुओं का काम नहीं है। हेड्स ऑफ टू रोहित शर्मा, द वे ही प्लेड। मैं मुंह पर कह रहा हूं यार, हम लोग मजाक मस्ती उल्टी सीधी बातें भी निकल जाती होंगी, लेकिन क्रिकेट पे कंप्रोमाइज करने का मतलब यह है कि आपको 1-2 महीने के बाद जब कोई क्रिकेट की लाइन पे बोलेगा अबे तुमने पता होने के बावजूद गलत क्यों बोला, विराट कोहली के 120 के साथ भी नहीं जीतता इंडिया ये मैच। अच्छा, मैं अगर रोहित शर्मा 30-40 रन पर आउट हो जाते, एक बात ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रन थे भाई। एक बात और भी, मुझे एक बात बताएं, 7 आपने बल्लेबाज रखे जी, ठीक है, गिल आपके पास, रोहित आपके पास, विराट आपके पास, श्रेयस अय्यर आपके पास, ईशान किशन आपके पास, केएल राहुल आपके पास, अक्षर पटेल आपके पास। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, 4 आपने अपने पेसर रखे इसके अंदर, प्रिंस यादव रख लिया, गुरनूर बराड़ रख लिया, प्रसिद्ध कृष्णा रख लिया, अर्शदीप रख लिया। अच्छा, जब ये प्रिंस यादव पिट रहा था, अच्छा, जब ये गुरनूर बराड़ ठुक रहा था, आपने तो 5 बॉलर के अलावा ऑप्शन ही नहीं था। क्या आप किससे, केएल राहुल से बॉल कराते क्योंकि वो विकेट कीपिंग नहीं कर रहा था, आपका विराट से बॉल कराते, ठीक है, यहाँ पे रोहित शर्मा से बॉल कराते, या गिल खुद बॉल करते, या श्रेयस अय्यर बॉल करते। गंभीर को बुला लेते, आजा निक्कर में बॉल कर ले तू। इंग्लैंड ने किया क्या? इंग्लैंड के बाद अगर वो साला पिट गया था और आर्चर पिट गया था, तो वो किसी बीथल से वो जैसे करवाई, उन्होंने बीथल को मैन ऑफ द मैच करवा दिया। गंभीर से डिस्कार्टेड से विक्रम, यही हो रहा है। आपके 5 बॉलर ठुके, एक को तो गुरनूर बराड़ तो कैरियर के शुरू में हारिस राव बन गया, 97 रन पड़े उसको यार। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि बासित अली, कामरान अकमल और शोएब अख्तर के साथ साथ पूरा पाक मीडिया रोहित शर्मा की कितना तारीफें कर रहे हैं, और साथ ही गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ने एक स्टेब्लिश वर्ल्ड क्लास टीम को बिल्कुल ही नकारा बना दिया है। इस मैच से पहले ही माहौल बनाया जा रहा था कि रोहित शर्मा का यह लास्ट इंटरनेशनल मैच होगा, क्योंकि इसके बाद वह रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे, और शायद रोहित शर्मा के साथ साथ विराट कोहली भी। इन दोनों सीनियर्स ने ही कुछ हद तक इस मैच में भारत की इज्जत बचा ली, जहां रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाते हुए 138 रनों की पारी खेली, तो वहीं विराट कोहली ने भी 74 रन बनाए। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसी ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।